एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम चेकआउट करेंगे क्या आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको लेकर क्या एनर्जीज रखते हैं, किस तरह के इमोशंस हैं, जो भी निकल कर आएंगे मैं आपको बताऊंगी। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ आपके साथ मैच नहीं करेगी, हर चीज़ आपके लिए नहीं होगी। तो जो चीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि अपनी चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ पता चलता है, तो अगर आपको फील हो रही है सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आपको एनालाइज करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपके साथ हुई नहीं है तो आपकी रीडिंग नहीं है। हर चीज़ आपके बारे में ही कही जा रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर आप लकी है तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके लिए ही हो। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, प्लीज़ कॉल बिल्कुल भी ना करें। कॉल एंटरटेन वैसे भी नहीं किया जाता है, और अगर आप कॉल करोगे तो फिर नंबर आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ किसी की और उस समय आप कॉल कर रहे हो और आप किसी के काम में कर्मा बन रहे हो, इंडल्ज हो रहे हो, तो फिर क्या होगा? फिर आपके कॉल को ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। और टीम को भी सब लोग आपके कॉल्स को रिस्पॉन्ड कर पाए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया पे दिया गया नंबर है। अब आप सोचो कि कितने लोग हमें कॉल करते होंगे, बैटरी भी नहीं चलती है, 4 बार तो फ़ोन चार्ज पे लगाना पड़ता है। तो इसीलिए अवॉइड करें फ़ोन करना। फ़ोन करने से कुछ पता नहीं चलेगा। मैसेज करें, चार्जेस पूछें, ठीक है, और आपको डिटेल्स दे दी जाएगी। स्लॉट्स अवेलेबल होंगे तो आपको स्लॉट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और लिखा हुआ है कि जितने भी दिन में आपको रीडिंग मिलनी है, जो भी है आपको पता चल जाएगा। और या दैट्स इट, यही मुझे कहना था। इसके अलावा ये जो रीडिंग हम करने वाले हैं ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी को पता है जो रेगुलर देख रहे हैं। बट जो न्यू है उनको बता दूं कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, ये ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस रीडिंग नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करना है, एनर्जीज़ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। पहले आपकी एनर्जी चेकआउट कर लेते हैं, पहले आपकी भी एनर्जी चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। और अगर आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो आपके पार्टनर की भी करेगी। और जिनको अपनी एनर्जी नहीं देखनी है, नहीं जाननी है, स्किप करके आगे अपने पार्टनर की रीडिंग को देखें। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। करंटली मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है, करंटली मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है, करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स की क्या है। द एम्पिरर, ओके। आप में से अब सब तो बोलना गलत होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग एक मास्कुलाइन एनर्जी में आप दिख रहे हो। आपकी एनर्जी शायद स्विच हुई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एनर्जी स्विच हुई है? अगर आप प्रैक्टिकल सोच रहे हो, अगर आप अपना फ़ायदा देख रहे हो, अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो, ठीक है, आप डिसीजन ले पा रहे हो, डिसीजन मेकर बन चुके हो, ठीक है। और यहाँ पर ये दिख रहा है मेष राशि की भी एनर्जी है, यानी कि आपकी राशि एरीज हो सकती है, या आपका 4 नंबर से लिंक हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या अप्रैल मंथ आपका बॉर्न हो सकता है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में दिख रहे हो। आपकी एनर्जी यहाँ पर यस, आपकी एनर्जी स्विच हुई है। आप में से कोई हो जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है, या तो आप ऑलरेडी साइकिक हो, ठीक है, या वैसे भी बहुत सारे टैरो रीडर्स में रीडिंग्स देखते हैं, तो यस आप देख रहे हो, इसलिए आपकी एनर्जी निकल कर आई है। इधर हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो, बहुत ज़्यादा। हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है कि टैरो रीडिंग हो गए, या मिस्टिकल चीज़ों की रिलेटेड हो गई, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब चाहे वो आप उसमें कुछ गाने ही क्यों ना सुन रहे हो, मेडिटेशन के सॉन्ग सुन रहे हो, या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देख रहे हो, या टैरो रीडिंग्स एंड ऑल आप देख रहे हो, या कुछ लर्न कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ
यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, जिसकी भी एनर्जी है आप बताना कि आप लोग ये चीज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप लोग ये सब चीज़ कुछ भी नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आपकी साइकिक एबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, आप साइकिक हो, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप अपने इंट्यूशन को कितना यूज़ कर पाते होंगे। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस रीडिंग को इसलिए देख रहे हैं, मे बी आपको इंटरेस्ट है टैरो रीडिंग्स में या आप टैरो सीखना चाहते हैं। वैसे भी मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि दी आप टैरो सिखाते हो या नहीं, तो मैं टैरो तो नहीं सिखाती हूँ, लेकिन जब सिखाऊंगी तो बता दूंगी। लेकिन अभी तो कोई ऐसा चांस नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है अभी मेरे पास। तो यहाँ पे और मेजर अरकाना निकल कर आया है, 2 और 4 नंबर की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। कर्क राशि आपकी हो सकती है, कैंसर साइन आप हो सकते हो, या फिर आप पाइसेस भी हो सकते हो, मीन राशि भी आप हो सकते हो। आपकी एनर्जी मुझे बैलेंस एनर्जी ही दिख रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। अगेन सबके बात नहीं करूँगी, जिसकी भी एनर्जी मुझे अभी रिसीव ओके मैं खुश हो गई थी कि आप लोग सब लोग बैलेंस दिख रहे हो। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिख रहा है कि अगर आप पहले लोगों के सामने रो देते थे या आप बहुत सैड फील करते थे, बट अभी आपकी एनर्जी कैसी दिख रही है ना कि अंदर से बेशक आप दुखी हो। ठीक है, पहले बाहर से भी आप दुखी दिखते थे, अंदर से तो थे ही, लेकिन अभी ऐसा है कि अंदर से आप दुखी हो लेकिन बाहर से एकदम टिप टॉप पेंट किया है कि नो आई एम फाइन। अब यहाँ पर सब ऐसे होंगे नहीं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, बहुत सही दिख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है, दुख है, अंदर ट्रॉमा है, अंदर एंजाइटी है, डर है, फियर है। ठीक है, और आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में सही जा रहे हो, हैप्पी हो, ना ट्रॉमा है, ना एंजाइटी है, ना डर है, बस अपने खुद के मी टाइम को एंजॉय कर रहे हो। तो दोनों तरह के लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे रिसीव होती हुई दिख रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक 9 नंबर वाले आप लोग हैप्पी खुश हो, और एक 9 नंबर वाले आप लोग, एक एग्जांपल 9 नंबर बता रही हूँ, और आप में से कुछ लोग बहुत सैड एंजाइटी में हो। ठीक है, सबकी ज़िंदगी एक जैसी चले ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा, चाहे हम एक घर में ही क्यों ना रहते हो। ठीक है, तो आप लोग तो अलग अलग सिटी से, अलग अलग जगह से इस चैनल को देख रहे हैं, तो एक घर में भी हम रहते हो तो क्या सबकी लाइफ परफेक्ट होती है? क्या सबकी लाइफ सही होती है? क्या घर में सारे व्यक्ति एक जैसा अर्न करते हैं? नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी वही फ़र्क नज़र आ रहा है, दिख रहा है। ओके, देखते हैं आपकी एंजाइटी का रीज़न क्या है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी एंजाइटी या डिप्रेशन फील कर रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की है, क्या रीज़न है? किसी की बात आपको शायद बहुत चुभ गई है, शायद क्या आपके पार्टनर की हो सकती है, आपके फादर की भी हो सकती है, आपके ब्रदर की, कोई मेल एनर्जी हो सकता है कि आपकी मॉम मेल एनर्जी में हो, आपकी सिस्टर मैस्कुलाइन एनर्जी में हो। ओके, किसी की बात तो चांसेस है ऑब्वियस पार्टनर की या किसी और की भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आप ज़्यादा ट्रिगर हुए हो। यहाँ पे लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। किसी से फाइट हुई हो सकती है या किसी ने आपको कुछ तो भी सुनाया है। आपके बॉस भी हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकता है कि किसी तरह का प्रॉब्लम या किसी बात से या किसी चीज़ से आप परेशान दिख रहे हो। ठीक है, और क्या है आपकी एनर्जी? मून, पाइसेस साइन, 18 नंबर, अगेन ये 9 नंबर, क्या है 9 नंबर काफ़ी आपके एनर्जी में निकल कर आ रहा है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि आपको ना रियलिटी चेक भी मिल रहा है। दूसरी बात है कि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका मन इसलिए ज़्यादा ख़राब है, शायद लोगों की असलियत, लोगों की सच्चाई आपके सामने रिवील हो रही है, लोगों का सच आपके सामने आ रहा है। अगर नहीं आया है तो लोगों का सच आप में से कुछ लोगों के सामने डेफिनेटली आने वाला है। किसी की सच्चाई
अब ये किसी की सच्चाई में आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। किसी का सच आपके सामने, किसी की रियलिटी आपके सामने आने वाली है। जो लोग आपका अपना बन रहे हैं वो एक्चुअली में आपके हैं या नहीं, ये चीज़ें आपको पता चलने वाली है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में सक्सेस आ रहा है, सक्सेस इन करियर, सक्सेस यहाँ पे रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहा है, या तो कोई न्यू रिलेशनशिप है, या जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके लाइफ में आ जाए, वो आता हुआ दिख रहा है। द स्टार एंड 9 ऑफ कप्स, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगा। तो अब आपके हाथ में है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है और किस तरह का जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसलिए पॉजिटिव रहकर सोचें और पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप सोचें। ओके, कम्युनिकेशन आप रिसीव करने वाले हो। ऑनलाइन किसी से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है, इसके चांसेस दिखाई दे रहे। कोई ऑनलाइन आपको मिल सकता है या मिल सकती है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ऑनलाइन किसी से आपकी बात शुरू होगी, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी नए व्यक्ति से अगर आप बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा सावधान, थोड़ा नहीं, मैं बोलूँगी थोड़ा सा सावधान ही रहिए। रिलेशन वगैरह या वन साइडेड लव में आप लोग मत पड़ जाना, ठीक है। वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं भी हो सकता है, इसके यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। अगर किसी नए व्यक्ति से आप मिल रहे हो और बात हो चुकी है कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, तो मुझे लगता है कि आप में से किसी को रीडिंग करवानी चाहिए, क्योंकि कुछ सही नहीं लग रहा है। बाद में जाकर आपको प्रॉब्लम हो सकता है इस व्यक्ति से। क्योंकि आप लोग रील्स देखते होंगे, कहते हैं ना रील्स में कि वाइब्स मैच करनी चाहिए, कुंडली मैच करे या ना करे। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि शादी के बाद क्या होता है। अभी रिसेंटली एक मेरठ की स्टोरी आपने सुनी होगी। तो इसीलिए वाइब्स मैच करे या ना करे, कुंडली मैच करनी चाहिए, ठीक है। तभी जाके रिश्ते या शादी वगैरह आगे चलती है। और ये सच है, ये सच है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर। एक सेकेंड इससे ब्राइट हो जा रहा था ना कैमरा, इसलिए मैंने इसको सेट किया है। ओके, लेट्स सी योर पार्टनर्स करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं फिलहाल, उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है आजकल, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मन में, उनके इमोशंस में किस तरह की फीलिंग्स है, इमोशंस किस तरह की है। ओके, 9 ऑफ कप्स। आप में से भी किसी के पार्टनर मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, देखेंगे किस चीज़ में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। पता है इतनी एनर्जी आ रही है ना, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही है। मुझे ऐसा, क्योंकि मैं कार्ड्स लेकर रीडिंग करती हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे बोलना ही पड़ेगा। आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे दिख रही है, साइन जो यहाँ पे है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है एंड पाइसेस है, ठीक है। कर्क है, मीन है, वृश्चिक है, और लिब्रा, जमुनाई, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। और कन्या राशि की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। जैसे मैंने बोला, आप में से किसी के पार्टनर यस मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे को ये बताना है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी में है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अकेलेपन की एनर्जी क्या होती है, जैसे कि साथ में 100 लोग ही क्यों ना हो, मेले में ही आपके पार्टनर क्यों ना खड़े हो, लेकिन अंदर से ऐसा महसूस करना, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, कोई समझ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनका चेहरा कैसा है। अगर चेहरा लटका हुआ है, उदास है, बट कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी का ध्यान उनके उस इमोशंस पर, उनकी एनर्जी पे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है 9 ऑफ ओके, यहाँ पे भी 9 नंबर, यहाँ पर भी 9 नंबर। 9 नंबर आज बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहा है। 9 का मतलब होता है कि एक सीरीज़ का
कंप्लीशन, कंप्लीट हो जाना। फिर 9 के बाद न्यूमरोलॉजी में 10 नहीं आता है, 9 के बाद फिर से 1 आता है। 10 क्योंकि 0 यहाँ पर कोई नंबर्स में ऐड नहीं किया गया है, तो 1 स्टार्ट होगा। 1 बिगिनिंग्स को बताता है, न्यू स्टार्ट को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है, जैसे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करना, आइसोलेट खुद को कर देना। अब कुछ लोग कई बार खुद को आइसोलेट भी कर देते हैं, है ना, अकेले रहना शुरू करते हैं। या हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो आइसोलेटेड ही रहते हैं, वो अकेले ही रहते हैं, ठीक है। चाहे वो उनका गुस्सा होता है तब वो खुद को अकेला कर देते हैं, चाहे वो किसी बात से परेशान है तो खुद को अकेले कर देते हैं। और कुछ लोग इसकी ठीक ऑपोजिट होते हैं कि दिल टूटता है तो 4 लोगों में जाके बैठते हैं, 4 लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर कुछ अपनी लाइफ में खुश या हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा निराश। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि दुखी और परेशान आपके पार्टनर दिख रहे हैं। एक तो उनके अकेलेपन की वजह से है, अकेलापन उनको महसूस हो रहा है, और दूसरा क्या रीज़न है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, चलिए देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स करंटली क्यों हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। ओके, देखो क्वीन ऑफ कप्स किस व्यक्ति की वजह से, जो व्यक्ति उनसे बेइंतहा प्यार करता है, आई गेस मैंने सही बोला, जिसने मतलब ये आपकी ही एनर्जी है, ऑब्वियसली फेमिनाइन एनर्जी है। उस व्यक्ति की वजह से परेशान है या अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने इनको निस्वार्थ प्यार किया है, अनकंडीशनल प्यार किया है, बिना किसी शक के प्यार किया है, बिना किसी डिमांड्स के प्यार किया है। अनकंडीशनल प्यार में कोई डिमांड नहीं होता है कि अरे तुम मुझसे शादी करोगे तो ही मैं प्यार करूँगी, तुम मुझे ये दोगे तो ही मैं प्यार करूँगा। तो यहाँ पर कोई डिमांड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर को क्यों तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ये एक्सप्रेस कर रही है, ये बता रही है कि आपको शायद इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा हर्ट मिला हो सकता है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस हो सकता है, एक टाइम पर मिला है, या पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको काफ़ी इग्नोर किया हो सकता है, आपके वैल्यू को नहीं समझा होगा, आपके प्यार को इस व्यक्ति ने नहीं समझा होगा, ठीक है। या अपनी किसी बचकानी हरकतों से, चाइल्डिश बिहेवियर से, या थर्ड पार्टी सिचुएशन से इन्होंने कई बार आपको हर्ट किया होगा। बट करंटली आपके पार्टनर क्यों हर्ट दिखाई दे रहे हैं, आपको एक हर्ट करने का तो एक दुख है ही, लेकिन करंटली क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ज़रूर निकल कर आया है। लेकिन इस वक्त आप किस एनर्जी में हो, आप साइलेंट एनर्जी में हो, आप साइलेंट जोन में हो। और आप क्या कर रहे हो, अभी आप एक्सप्रेस नहीं करके अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी को यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो, ठीक है। भगवान की तरफ आपने सब चीज़ों को छोड़ दिया है। अब आपने छोड़ा हो या नहीं छोड़ा हो, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि आपके अंदर से वो इमोशंस ख़त्म हो गए हैं कह लो, या वो इमोशंस कम हो चुके हैं, ठीक है। वो इमोशंस अब उतने इमोशंस अब आपके दिल में उनको लेकर है ही नहीं। और अकेलापन किसकी वजह से महसूस कर रहे हैं, अकेलापन आपकी वजह से ही महसूस कर रहे हैं। आज उनको अकेलापन महसूस हो रहा है। डेथ का कार्ड, डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बेसिकली आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा इस बात से परेशान दिख रहे हैं, आपको छोड़ देने का या इस रिलेशनशिप के टूट जाने का, रिग्रेशन। देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पार्टनर के साइड भी दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, रिग्रेशन, गिल्ट, एंजाइटी, फियर। किस चीज़ का, इस रिश्ते का खो जाने का एहसास से हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, उप्स वाली एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पे रिबर्थ का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आप में से कई लोगों के साथ इस व्यक्ति का काफ़ी लाइफ टाइम, मतलब बहुत सारे जन्म से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। इस व्यक्ति के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन भी देखो हो सकता है, कुछ स्ट्रॉन्ग कर्मा इस व्यक्ति के साथ आपका जुड़ा हुआ है। या यहाँ पे सोलमेट्स की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि सोलमेट्स भी आप लोग हो सकते हैं। कार्मिक और सोलमेट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर अभी तक दिख रही है।
ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी उनकी एनर्जी नहीं निकल कर आई है। अच्छा, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि बार बार आप दोनों मिलते हो बिछड़ते हो, मिलते हो बिछड़ते हो, मिलते हो बिछड़ते हो, मिलते हो बिछड़ते हो, ये साइकिल आप दोनों के बीच में रिपीट होता है। अब हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ करंटली या इस जन्म में हो रही है, पास्ट लाइफ में भी ये सब चीज़ें होती रही है, क्योंकि मुझे इन्फिनिटी की एनर्जी, इन्फिनिटी का साइन मुझे यहाँ पे दिखा है। आपके पार्टनर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। तो करंटली आपके पार्टनर को इस चीज़ का पछतावा हो रहा है, आपको हर्ट करके रिश्ते को ख़त्म करने का, आपको आपके साथ बुरा करके रिश्ते को ख़त्म करने का, या जिस तरीके से सिचुएशन आप दोनों के बीच में ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, उस चीज़ को लेकर इस व्यक्ति को बुरा फील हो रहा है, उस चीज़ को लेकर ये करंटली बुरा फील कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रीबर्थ को और इसको भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। रीबर्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, रिबर्थ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिलेशनशिप को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिलेशनशिप को, दो कार्ड निकल कर आए हैं, एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 9 नंबर की एनर्जी है, एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स एंड द सन। यस, ये व्यक्ति वापस इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे निकल कर आया है। कैसे चाहते हैं? आपकी भी मर्जी से ही ऑब्वियसली चाहते हैं, एंड सन का कार्ड निकल कर आया है। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत पॉजिटिविटी, आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी आपके पार्टनर फील करते हैं। ये हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, क्योंकि आई डोंट नो कि ये बताया है इन्होंने, नहीं बताया कि मैं तुम्हारे साथ जितना खुश रहती हूँ या रहता हूँ, किसी और के साथ इतनी खुशी नहीं महसूस होती है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स एंड सन का कार्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर को ही आपके साथ रहकर अच्छा लगता है, आपको भी उनके साथ रहकर अच्छा लगता है। सेम वाइब्स है, सेम एनर्जी है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स निकल कर आए हैं, तो दोनों सेम एनर्जी में दिख रहे हो, सेम फीलिंग्स शेयर करते हुए दिख रहे हो। सन का कार्ड है 19 एंड यहाँ पे 2 नंबर, फरवरी एंड 9-10 नंबर, तो जनवरी भी हो सकता है और या अक्टूबर भी हो सकता है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि चाहते तो है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करनी है, इट्स अ यस, द बिग यस, लेकिन स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? लेट्स सी, स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ, क्योंकि बहुत एफर्ट्स डालना पड़ेगा। लेट्स सी, और मैं देखती हूँ क्यों स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। द टावर एंड 10 ऑफ कप्स, द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके ओके, देखो स्टार्ट, ओके यहाँ पे देखो किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। मैंने बोला ना कि दोनों के बीच में सिमिलर प्यार है, सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन एक टाइम फेस के वजह से बहुत सी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई। यहाँ पे आपके साथ वापस से कनेक्ट नहीं होने का क्या रीज़न है? एक तो उनको लगता है कि जो मतलब वापस से आपके पास चीज़ों को ठीक करना या आपको अप्रोच करना, मे बी हो सकता है कि वो थोड़े इमेच्योर साउंड करें। ठीक है, दूसरा, जो सिचुएशन एक्चुअली आप दोनों के बीच में बना था, जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया, जो सिचुएशन बनी आप दोनों के बीच में, उसने बहुत सी चीज़ें तबाह की, बहुत सारी चीज़ें उसने ख़राब कर दी उस सिचुएशन ने। रियलिटी चेक मिला, रियलिटी सामने आई, पता चला कि वो व्यक्ति आपका कितना साथ देंगे, साथ नहीं देंगे, साथ देंगी नहीं, मतलब बहुत सारी सच्चाई आपके सामने रिवील हुई, बहुत सारी हकीकत आपके सामने रिवील हुई। एक बबल फेस से आप सरफेस पे आए। ठीक है, दूसरा रीज़न है अप्रोच नहीं कर पाने का। इनको लगता है कि जो सिचुएशन क्रिएट हुआ ना, कि जो टावर मोमेंट आया, जो धोखा मिला, जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद उनको लगता ही नहीं है कि आपका उस तरीके का सपोर्ट या आप इस व्यक्ति के साथ उस तरीके से टीम वर्क इस रिलेशनशिप में आने वाले टाइम पर करोगे, या इस व्यक्ति का आप साथ दोगे, इस व्यक्ति से आप कनेक्ट होगे। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि आप इस व्यक्ति से दूर जा चुके हो, दूर चले गए हो, दूर जाता हुआ ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस व्यक्ति से काम के सिलसिले में मिले हो या साथ में काम करते थे, काम करते हो, इसके भी चांसेस है, या प्रोफेशन आप लोगों का सेम हो सकता है। ओके,
अच्छा, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का बैंकिंग में जॉब हो सकता है, इसलिए ट्रैवल दिख रहा है मुझे, क्योंकि बैंकिंग के जॉब में शिफ्टिंग हो करनी पड़ती है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो या कोई कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, पैसों से रिलेटेड कुछ काम दिखाई दे रहा है, लोन्स भी हो सकता है। ओके, आर्किटेक्चर भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप हो सकते हो। इंटीरियर डिज़ाइन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैन्युफैक्चर, फैक्ट्री में काम करते हो, या फैक्ट्री हो, या उससे रिलेटेड कुछ काम हो, ठीक है। सिविल सर्विस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कॉटन से रिलेटेड भी काम हो सकता है, कॉटन या फिर फैब्रिक रिलेटेड काम हो सकता है, ठीक है। काम तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी दिखाई दे रही है, बट मुझे ध्यान में खुद ही नहीं आ रहा है। मतलब मन में है, कई बार होता है ना कि मन में है पर बोल नहीं पाते, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। क्रिएटिव फील्ड, आप या आपके पार्टनर क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। आप क्रिएटिव फील्ड में आर्टिस्ट हो सकते हैं, मेकअप से रिलेटेड काम हो सकता है, आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। टीचिंग फील्ड भी हो सकता है, जहाँ पे वो सिखाते हो, ठीक है, वो भी हो सकता है, सिखाते हो या सिखाती हो, ठीक है, टीचिंग फील्ड। एंड सो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी अभी दिख रही है, ठीक है। वैसे और भी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे एक और रीज़न दिख रहा है, या तो आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी मैरिड है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन इस व्यक्ति को प्यार आपसे हो गया, लेकिन आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, मैरिड है ये व्यक्ति। तो इस व्यक्ति को अब ऐसा लगता है शायद आपसे दूरी बनाना ही ज़्यादा बेहतर होगा, आपसे दूर रहना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो मैरिड नहीं है तो क्या उनकी फैमिली, उनका परिवार, उनके मतलब उनके माता पिता, ठीक है, और बाकी जो भी लोग हैं, उनके वजह से व्यक्ति आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड का कार्ड निकला है जो कि बता रहा है कनेक्शन में तो ये व्यक्ति वापस से आएंगे, लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ के साथ आया है, यानी ये व्यक्ति कनेक्शन में आएंगे, सोच समझ के ही आएंगे। प्रैक्टिकल ऑब्वियसली मन के बहाव में बहने वाले नहीं हैं, उसको भी कैलकुलेट करके कितना बहना है कितना नहीं बहना है। और हिम्मत की भी कमी है कि फैमिली के सामने स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हैं, या फैमिली के सामने ये व्यक्ति बात नहीं रख सकते हैं, या डर है किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके से। तो इनको हिम्मत की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी कि फैमिली के सामने बात कर पाए। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ये खुद अर्न करने वाले सिंगल पर्सन हो, लेकिन फिर भी अपनी मदर से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और हो सकता है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड है, तब तो सोने में सुहागा है कि फिर तो हिम्मत ही नहीं आती है कि वो अपनी फैमिली में बोले। अगर ये फैमिली के ऊपर डिपेंड है तो ये पहले ये चाहते हैं कि ये पहले खुद के ऊपर डिपेंड हो जाए। हालांकि आप इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप ये पहले खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाए, आपकी ज़िम्मेदारी को उठा पाए, एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाए, एक सक्सेसफुल इंसान बन जाए। मे बी कोई जॉब ये चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम ये क्रैक करना चाहते हैं। तो प्यार है इस व्यक्ति के अंदर, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि पहले एक प्रैक्टिकल तरीके से एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, थोड़ा पैसा वैसे कमा ले, नाम वाम कमा ले एक टाइम पर आकर। मतलब उनको कोई जल्दी नहीं है अभी शादी वादी करने की, चाहे वो 30 के बाद भी शादी करने को तैयार है, जब तक उनको वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, उनका फ्यूचर सेटल नहीं होता है। तो यहाँ पर हर किसी के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के बीच में फैमिली इशू डेफिनेटली दिख रही है, लेकिन ये व्यक्ति का कुछ माइंडसेट भी दिख रहा है कि इनको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है, खुद इनको पहले कुछ करना है, उसके बाद ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड निकला था, 9 ऑफ कप्स, इसको भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं करेंटली, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, एकदम मैजिक क्रिएट हो जाए, ये मैजिक क्रिएट करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपका एक्शन मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए, यस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए, ये मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। या आपका जो एक साइलेंस जोन बना हुआ ना, आप जो इस व्यक्ति को साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो साइलेंस खत्म, मतलब तोड़ दो आप, या आप उनके पास कैसे भी एक्शन ले लो, उनके पास आ जाओ, ये चीज़ आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये व्यक्ति को, इस व्यक्ति के अंदर आपकी चुप्पी का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। कई बार जो वर्ड्स काम नहीं करते हैं, वो साइलेंस आपका काम कर देता है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर आपके पार्टनर हाई प्रिस्टेस बहुत ज़्यादा आपको छुप छुप कर स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो अपने अकाउंट से करें या किसी फेक अकाउंट से करें, बट ये व्यक्ति आपको बहुत स्पाई करते हैं सोशल मीडिया से। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दी लवर्स। बार बार ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लवर्स का कार्ड निकला है, बार बार आप इस व्यक्ति के माइंड में चलते हो या आपके साथ फैंटेसाइज ये आपको करते हैं, यू नो। अच्छा, ये व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं, इनका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आप में से किसी के पार्टनर सीए हो सकते हैं या सीए की प्रिपरेशन करी हो। मैथ इनका बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिविल में भी हो सकते हो इस वजह से, या बैंकिंग मैंने आपको बोला, या रेलवे में भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स रिलेटेड भी काम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति के माइंड में बहुत ज़्यादा आपका ध्यान, बहुत ज़्यादा आपका थॉट्स चलता है, ये ट्रू है, ये सच है। इसी वजह से आपके माइंड में भी चलता है, कनेक्टेड हो आप दोनों एनर्जेटिकली। ऐसा जब तक आप इस व्यक्ति को याद करोगे, ये व्यक्ति के लिए आप तड़पोगे, ये व्यक्ति को भी आप याद आओगे, इस व्यक्ति के माइंड में आप चलोगे, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। बार बार सोचते रहते, ये रे दिख रहा है, ये बार बार आप तक आता है, आपकी एनर्जी इस व्यक्ति तक आती है। तो कई बार आप भूलने की कोशिश करते तो भूल नहीं पाते, और वो भूलने की कोशिश करे तो आपको वो भूल नहीं पाते हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी आज की। कैसे लगी रीडिंग कमेंट में बताना। अगर आपके साथ रेजोनेट करी है, कनेक्ट हुई है, तो रीडिंग को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए, एनर्जी को क्लेम करने के लिए क्लेम तो लिखना ही है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ को आप पसंद करोगे उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर के कुछ लव मैसेजेस, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। तो आप में से किसी के पार्टनर आपसे डिसअपॉइंटेड है, आई डोंट नो वाई, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है। आई राइट पोएम्स अबाउट यू। तो इन्होंने कुछ पोएम या शायरी वायरी आपके लिए लिखी है। यू आर आउट ऑफ माई लीग। तो आप उनके पहुंच से बाहर है। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल। आप काफ़ी खूबसूरत हो, काफ़ी हैंडसम हो। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात करते हैं। गॉसिप अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है। आई फील सॉरी फॉर यू। तो ये व्यक्ति सॉरी फील करते हैं आपके लिए। आई डंप यू। तो आप में से किसी के पार्टनर ने आपको डंप किया है। आई डे ड्रीम अबाउट यू। तो इन्होंने ये सपने देखते हैं आपको लेकर। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो ये कुछ गाने सुन रहे हैं जिससे इन्हें आपकी और ज़्यादा याद आ रही है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। तो ये व्यक्ति डिप्रेस्ड हो रहे हैं आपकी वजह से। एक सेकेंड, ये फोकस नहीं कर रहा है, या तो ये व्यक्ति डिप्रेस्ड है आपकी वजह से, ठीक है। आई विश यू कुड वॉन्ट मी। तो काश कि आप इस व्यक्ति को वापस पाना चाहते या पाना चाहते। तो ये है आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपके साथ कनेक्ट हुई, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।